गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है प्रबंध का महत्व। जिस प्रकार प्रत्येक मानव के शरीर में मस्तिष्क कार्य करता है, उसी प्रकार संस्था रूपी शरीर में प्रबंध मस्तिष्क की भांति कार्य करता है। प्रबंध के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति निर्धारण निर्णय प्रबंध द्वारा ही लिए जाते हैं। पीटर एफ ड्रकर ने इस बारे में कहा है कि प्रत्येक व्यवसाय की गतिशील एवं जीवनदायक तंत्र है। इसके नेतृत्व के अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं, कभी उत्पादन नहीं बन पाते। कहने का मतलब है जितने भी बिजनेस हैं उनमें मैनेजमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मैनेजमेंट के बिना उनका उत्पादन की मात्रा भी नहीं बढ़ सकती है और वो उत्पादन एक सिर्फ साधन मात्र ही रह जाते हैं। पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति, इसका सबसे पहला टॉपिक है पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति। मतलब आप इसमें कहना का मतलब है जो संस्था अपनी स्थापना करती है उससे पहले ही यह डिसाइड कर लेती है कि उसका उद्देश्य क्या है, वो किस तरह से काम करेगी, किस तरह से अपने उपक्रम के कुशल, योग्य और दूरदर्शी कल्पना के आधार पर प्रबंध के कार्य को कराएगी और उद्देश्यों को प्राप्त करेगी। हमेशा प्री डिसाइडेड होता है किसी भी संस्था का काम क्या करना है, क्या एम है, वो किसी भी संस्था के लिए पहले ही डिसाइड करना एक प्रबंध के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तीव्र प्रतिस्पर्धा पर विजय, मतलब आज हम जिस समाज में रह रहे हैं वो बहुत ही कंपटीशन है। इस कंपटीशन में हम कैसे आगे बढ़ें, ये मैनेजमेंट हमें बहुत हेल्प करता है। इसके लिए कहने का मतलब है कि वर्तमान समय में जितनी प्रतिस्पर्धा हो रही है उन पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रबंध के मानवीय संसाधन की क्षमता का पूर्ण उपयोग करता है, उत्पादन करता है, बाजार अनुसंधान करता है, सरकारी नीति एवं प्रतिस्पर्धा नीतियों का अध्ययन करता है और स्ट्रेटेजी बनाता है कि कैसे कार्य करना है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना व्यक्तियों का विकास। प्रबंध एक मानवीय क्रिया है, ये इनके विकास का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कहने का मतलब यह है कि कहते हैं कि मानवीय क्रिया है, मतलब मानव के द्वारा कार्य करने वाली एक ऐसा कार्य है जो मानव के द्वारा ही किया जाता है, किसी वस्तु के द्वारा या किसी एनिमल के द्वारा नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ मानव के द्वारा ही मैनेजमेंट किया जा सकता है। इसलिए इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्तियों से मिलती है। व्यक्तियों का विकास होता है, व्यक्तियों का डेवलप होता है। उनका डेवलपमेंट ऐसे होगा कि उनको हम अगर प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे तो वो एक अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट कर पाएंगे। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, मतलब हम कहते हैं कि हम मैनेजमेंट पे सबसे ये रहता है कि वो न्यूनतम लागत पे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे, कंपनी को फ़ायदा पहुंचाए, जिससे कि कंपनी में जितने भी फालतू के खर्चे हैं वो ना हो और कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। नेक्स्ट है सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्धारण। समाज के विभिन्न पक्षकारों के प्रति दायित्व निर्वाह करने के लिए निरंतर संपर्क बनाए रहता है। मतलब मैनेजमेंट की सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में या संस्था के बारे में ही नहीं सोचता, वो समाज के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो जो प्रोडक्ट बना रहा है, जो वो उत्पादन करता है, उससे समाज को क्या लाभ हो रहा है, उससे समाज पे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। वो समाज को देखते हुए उस चीज़ के बारे में बनाता है, उसका मैनेजमेंट करता है और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी होती है, इसलिए वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस काम को करता है। बेरोजगारी की समस्या का निवारण। बेरोजगारी की समस्या का निवारण टॉपिक, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर संस्था बढ़ेगी तो उसमें काम करने के लिए कर्मचारी चाहिए होंगे तो बेरोजगारी की कमी आएगी। बेरोजगारी लोगों में जो आ रही है, लोगों को रोज़गार मिलेगा। इससे क्या होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा तो बेरोजगारी की समस्या का निवारण ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए कंपनियों में मैनेजमेंट को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रखकर उनको रोज़गार उपलब्ध कराएं। उत्पादकता में वृद्धि हम कैसे कहेंगे कि प्रबंध उत्पादन के संसाधनों में समन्वय स्थापित करके उत्पादकता में वृद्धि की संभावना बनाता है। इसके लिए वह अपव्यय को समाप्त कर संसाधन का श्रेष्ठ उपयोग करता है, नियोजन के माध्यम से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करता है, कर्मचारी को अभिप्रेरित तथा उन पर नियंत्रण करने का उत्पादन में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक और तकनीकी परिवर्तनों का लाभ। वैज्ञानिक और तकनीकी परिवर्तन प्रबंध दिन प्रतिदिन नई विधियों और यंत्रों का मित्रपूर्ण तरीके से कार्य करने का रास्ता सुझाते हैं। बेरोजगारी की कार्य मुक्ति और छंटनी की समस्याओं का साधन करके उसके अतिरिक्त नई पारंपरिक कार्य विधियों और पद्धतियों के उचित समन्वय स्थापित करने का लाभ उठाता है। मतलब अगर वो नई वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करेगा और तो वो समाज में एक परिवर्तन लाएगा और उससे परिवर्तन से उसको लाभ होगा और
हमारे जो वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग होंगे तो नई नई टेक्नोलॉजी से यूज़ करने से उसकी हर तकनीकी में सुधार आएगा, अच्छे प्रोडक्ट बन पाएंगे और हर तरह से उसको लाभ होगा। संकट का निवारण, आज व्यवसाय जगत में एक नहीं अनेक संकट आ खड़े हुए हैं। ऐसी दशा में प्रबंध संकट मोचक बनता जा रहा है। इस कुशल प्रबंध विद्युत संकट जैसे विद्युत संकट, पेट्रोल संकट, कच्चे माल का संकट, कर्मचारी संकट, विदेशी मुद्रा का संकट, आर्थिककरण और पूंजी संकट, ये कई संकट है जिससे वो प्रबंध इन संकटों से निवारण कर सकता है। नेक्स्ट बोलिए कार्यक्षमता की पूर्ण उपयोग, मतलब अगर प्रबंध अपनी कार्यक्षमता का पूर्ण उपयोग करेगा तो शोध एवं विकास की ओर ध्यान केंद्रित करेगा तो अपने उद्देश्यों को बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकता है। समय एवं गतिशील अध्ययन द्वारा अनावश्यक गतिविधियों को समाप्त भी कर सकता है। प्रबंध की प्रक्रिया का प्रभावी क्रियान्वयन, प्रबंध अपनी प्रत्येक कार्य जैसे नियोजन, संगठन, समन्वय, अभिप्रेरणा और नियंत्रण प्रभावी निष्पादन हेतु मानवीय सैद्धांतिक एवं तकनीकी कौशल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है व्यवसाय का कुशल संचालन। व्यवसाय को बिना किसी बिना किसी समस्या की कुशलतापूर्वक संचालन करना चाहिए। उसके पास ऐसे कई साधन होते हैं कि वो भविष्य के विश्लेषण करके आने वाली समस्या को पता लगा सकते हैं और व्यवसाय को कुशलपूर्वक संचालन कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट एक कार्य संस्कृति की स्थापना, मतलब प्रबंध संगठन कार्य व्यक्तियों को निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, कार्य दशा में सुधार करता है, व्यक्ति की उनकी रुचि और योग्यता अनुसार कार्य सौंपा देता है। नेक्स्ट है संतुलित विकास, प्रभावी प्रबंध संसाधनों का खोज करता है, उनके प्रयोग की व्यूहरचना करता है और पिछड़े हुए क्षेत्रों की खोज करके अन्य क्षेत्रों को नए नए संगठन की स्थापना करता है। नेक्स्ट है प्रभावी संगठन संरचना का निर्माण, मतलब ऐसी संगठन संरचना का निर्माण हो जो उसको कुशलतापूर्वक कार्य करे और उसमें संस्था को पूर्ण उसका लाभ होगा। सुदृढ़ औद्योगिक संबंध की स्थापना, मतलब आज के समय में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इंडस्ट्री को, तो उस समस्याओं से ना आए इसके लिए प्रबंध पूरा लेके चलता है समस्याओं के बारे में कि आने वाली समस्या का मान लो जैसे श्रमिकों ने हड़ताल कर दी, तोड़फोड़ कर दी, कोई आंदोलन कर दिया तो उस समय वो क्या करेगा, ये सारी समस्याओं को ध्यान में लेके काम करता है। सामाजिक जीवन स्तर में लास्ट पॉइंट है सामाजिक जीवन स्तर में वृद्धि, मतलब कुशल प्रबंध देश के संसाधनों का अधिकाधिक मतलब बहुत अच्छी तरह से ही उपयोग करता है, उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों को माल उपलब्ध कराता है, नवीन तकनीकों और विधियों को अपनाता है जिससे कम लागत पर अच्छी किस्म की अधिकतम उत्पादन संभव हो सके। धन्यवाद।